धन्य है वो रानी मोर ध्वज की पत्नी, आंसुओं को पी गई, खड़ी हो गई। अब महाराज बच्चे को कैसे फाड़ना है? बोले आरे से चीरना है। आरा लाया गया, उस आरे से जिससे लकड़ी फाड़ी जाती है, आरे को बच्चे के सिर में रखा गया। एक तरफ से रानी ने पकड़ा, एक तरफ से राजा ने पकड़ा और उसे फाड़ना स्टार्ट किया। बच्चे को फाड़ रहे हैं किस लिए? धर्म के लिए। नहीं, रो रहे हैं किस लिए? कि रोएंगे तो ये ब्राह्मण चले जाएंगे और जो हमने देने का संकल्प किया है वह संकल्प नष्ट हो जाएगा। नहीं, रो रहे हैं किस लिए? किस लिए? धर्म के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। रोना चाहिए कहां? भगवान के सामने, भगवान की कथाओं में रोना चाहिए। परंतु आज यहां शर्त है कि तुमको रोना नहीं है। आरा दिया गया, बेटा खड़ा है, मां चलाओ आरा, पिताजी चलाओ। मां रुक गई, बेटा एक बार तुझे जी भर के देख लूं लाल। यदि तेरे सिर पर आरा चला दिया ना तो इसके बाद अब तेरी ये सुंदर सी मोहिनी सी सूरत मैं ना जाने कब देखूंगी मेरे लाल। एक बार मां ने गोद में उठाया, बच्चे के माथे को चूमा, गालों को चूमा, चुम्बन किया, हृदय से लगाया और फिर खड़ा कर दिया। उसके ऊपर आरा रखा और आरा चलाने ही जा रहे थे कि उस बच्चे ने आवाज लगाई, मां एक पल के लिए रुक जाओ। अंदर से गया, रुई लेकर के आया, कान में रुई ठूंस दिया। मां के पिता के मां ने कहा, बेटा ये क्या कर रहा है? ताम्रध्वज ने कहा, मां यद मेरी चीख जब आरा चलाओगी ना तो मेरी चीख यद आपके कानों में गई तो शायद आप आरा चलाना रोक दोगी, और यदि आरा चलाना रुक गया तो आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे पिता का धर्म संकट में पड़ जाए। मर जाना अच्छा है पर माँ बाप को संकट में डालना अच्छा नहीं। हर पुत्र का धर्म है कि वो अपने माता पिता को कभी धर्म संकट में ना डाले। धर्म संकट में माता पिता हो तो बेटा ही उस धर्म संकट से निकाले, ऐसा बेटा होना चाहिए। देखते देखते बच्चे का सारा सर्वांग शरीर सिर से आरा चलाना शुरू किया। रक्त की पिचकारियां निकलने लग गईं। चारों तरफ पूरी दीवारें रक्त से भीग गईं। मां के चेहरे पर रक्त तो पिता के चेहरे पर रक्त की पिचकारियां निकल रही हैं, पर राजा रानी ने आरा चलाना नहीं छोड़ा। अर्जुन देख रहे हैं, परीक्षा लेने आए हैं ना, देख रहे हैं इनका संयम कैसा है, इनका धैर्य कैसा है, इनका दान कैसा है। और जब बच्चा दो भागों में फट गया तब कह दिया ब्राह्मणों ने, दाहिना भाग ले जाकर शेर को डाल दो, बायां भाग ले जाकर गटर में डाल दो, फेंक दो। हाँ, तब रानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, रानी आपसे मना किया था रोना नहीं है और आपकी देखो आंखों से आंसू गिर रहा है। तब रानी ने रोते हुए कहा, महाराज आंसू इसलिए गिर रहा है कि मेरे बेटे का एक अंग तो आपका शेर खाएगा, ये तो अच्छा लगा कि चलो बेटे का बलिदान सफल हुआ, किसी की भूख तो मिटी इस शरीर से, पर दूसरा भाग बायां भाग गटर में फेंक देने से मेरे बेटे का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए प्रार्थना उस हिस्से को भी खिला ही दो, बेकार में फेंको मत। हाँ, अच्छा इसलिए रो रही हो? हाँ, शेर ने मांस खा लिया,
ब्राह्मणों ने कहा अब हमें भूख लगी है, जरा हमें भी भोजन कराओ। राजा रानी ने स्नान किया, उसी हाल में भोजन बनाया। अब बताओ कौन ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चे को मारकर भोजन बनाने जाएंगे? कौन होगा ऐसा? परंतु धर्म ही सबसे बड़ा धन है हमारा। दोनों ने भोजन बनाया, ब्राह्मणों को बिठाया, परोसा, और ब्राह्मणों ने रोटी तोड़कर ज्यों खानी चाहिए वापस रोटी रख दी। कहा राजन हम तेरे घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों महाराज? क्योंकि तुम हत्यारे हो और हम हत्यारों के घर भोजन नहीं करते। अरे हमने कौन सी हत्या की? अभी अभी तुमने हमारी आंखों के सामने अपने बच्चे को मार डाला। महाराज हमने नहीं मारा, आपने कहा था ना, हमने कहा था ये सही है, पर तुमने अपने हाथ से बच्चे को मारा और तुम हत्यारे हो, तुम्हें बाल हत्या लगेगी, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, और तुम जैसे हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। ब्राह्मण जाने लगे। तब मोरध्वज दौड़कर ब्राह्मणों के चरण पकड़ के बोला महाराज मेरे घर से भूखा ब्राह्मण, आज तक मेरे घर से कोई भूखा नहीं गया, और आप भूखे चले जाएंगे तो मेरा सारा पुण्य, मेरा सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज मेरे धर्म की रक्षा कीजिए, मेरे घर में आज तक कोई भूखा नहीं गया, आप भोजन कर लीजिए। तुम हत्यारे हो, तुम्हारे घर कैसे भोजन करें? महाराज मैंने जानकर हत्या नहीं की। ब्राह्मणों ने कहा कुछ भी हो, पर तुमने अपने धर्म की रक्षा के लिए तुमने एक अबोध बालक को मार डाला, हम तेरे घर भोजन नहीं करेंगे। जाने लगे। तब राजा दीन भाव से रोने लगा। आखिरी में यही ऑप्शन रह जाता है कि भगवान को रो करके पुकारो। मोरध्वज ने भगवान से कहा हे विधाता, यदि आज तक मैंने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, सदा जीव मात्र में भगवत दर्शन किया हूं, तो हे नाथ आज मुझे इस धर्म संकट से आप बचा लीजिए। हे नाथ सारी दुनिया मुझे हत्यारा कहकर बुलाएगी, एक पल के लिए मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। ये कह ही रहे थे कि अंदर से आवाज आ गई, पिताजी मैं मर कर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा, और आपके धर्म के लिए मुझे जिंदा होना पड़े तो मैं जीवित होकर धर्म की रक्षा करूंगा। दौड़ कर आया, पिता ने पलट कर देखा, बच्चे को हृदय से लगाया और बच्चे से कहा बेटा तू ठीक है। जब पलट कर देखा तो ना वहां शेर था ना वहां ब्राह्मण थे, वहां तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। खड़े हैं भगवान चतुर्भुज रूप में। अर्जुन की आंखें गीली हैं, अर्जुन अश्रुपात कर रहे हैं, बहा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। ताम्रध्वज मोरध्वज भगवान को देखकर भगवान की आंखें भी गीली हैं। मोरध्वज रोने लगे। कहा प्रभु आप यहाँ इस वक्त क्या अपराध हुआ? भगवान बोले राजन हम ही थे जो तेरी परीक्षा ले रहे थे। ये सुनकर मोरध्वज जोर जोर से रोने लगे। भगवान बोले क्यों रोते हो? बेटे के सिर पर आरा चलाया तब तो तुमने रोया नहीं, तब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आए, और अब जब तुम पास हो गए परीक्षा में तो रोते हो। मोरध्वज ने कहा प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूं कि यदि जगत का कोई व्यक्ति मुझ पर संदेह करता तो मुझे अच्छा भी लगता, पर आप तो भगवान हैं। क्या आपको भी मुझ पर कोई संदेह था जो आप परीक्षा लेने आ गए? क्या मेरे दान पर, मेरे वचनों पर कोई संदेह था? तब भगवान ने रोते हुए हृदय से लगाकर भक्त से कहा बेटा मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं था, मुझे पता था कि तुम अपने वचनों को कभी तोड़ते नहीं हो, और तुम अपने धर्म के लिए अपने आप को, अपने पुत्र को सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। लेकिन मैं जगत से कहता कि मेरा मोरध्वज सर्वश्रेष्ठ दानी है तो कौन स्वीकार करता, पर आज तुमने दान देकर इस दुनिया में एक तुम ही हो जिसने अपने पुत्र का दान इस प्रकार से किया। इसलिए जब तक इतिहास रहेगा तब तक तुम्हारा नाम दानियों में सर्वश्रेष्ठ रहेगा, यह हम कहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए हमें सदा तत्पर रहना चाहिए।
धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आपने धर्म की रक्षा की तो उसी धर्म ने आपकी भी, बाद में मोरध्वज का बेटा जिंदा होके आया कि नहीं, जब आप धर्म का पालन करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। इसलिए लाख संकट आ जाएं जीवन में, पर कभी हमें अपना धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का कभी हमें अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, सदा अपने धर्म का हमें पालन करना चाहिए। हमें जब जब रोना होए तो भगवान के लिए रोना। माताएं बहुत जल्दी भगवान को पा सकती हैं, क्योंकि माताएं ही सबसे ज्यादा रोती हैं। माताएं ऐसी हैं, थोड़ी देर में रोने लगती हैं, थोड़ी देर में हंसने लगती हैं। ऐसा लगता है आंसुओं का बिल्कुल खजाना है। तो ये जो आंसू हैं माताओं के पास, यदि यह आंसू भगवान की याद में बहाए जाए ना मेरी माँ, तो पुरुष से जल्दी स्त्री भगवान को प्राप्त कर सकती है। पुरुष से जल्दी स्त्री भगवान को पा सकती है अपने आंसुओं के बल पर। जब भगवान ने स्त्री को बनाया तो स्त्री ने भगवान से सवाल किया था कि हे विधाता, तुमने मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया है? पुरुष इतना बलशाली है और स्त्रियों को आपने कमजोर बना दिया। इसकी ताकत पुरुष के आगे कम है। फिर हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? और हमारा बल क्या है? तब भगवान ने कहा था स्त्रियों से, तुम्हारा सबसे बड़ा बल है तुम्हारे आंसू। तुम्हारा सबसे बड़ा बल है तुम्हारे आंसू। ये बल इतना बड़ा बल है, स्त्री जब रोती है ना तो पुरुष उस स्त्री का रोना नहीं देख पाता। रावण मरा किसके लिए? माता सीता के लिए। महाभारत हुआ किसके लिए? द्रौपदी के लिए। जब द्रौपदी की आंखों में आंसू आए तो उस आंसू ने महाभारत खड़ा कर दिया। जब माता सीता की आंखों में आंसू आए तो राम रावण का युद्ध खड़ा हो गया। स्त्री के आंसू सबसे बलवान होते हैं। इसलिए मेरी मां, बात बात पे ना रोया करो। रोना होए तो भगवान की याद में रोया करो, तब इन आंसुओं का बहना सफल है। भगवान के लिए कोई रोए तो उसका रोना भी सार्थक है। तुम्हारे आंसू बड़े बलवान होते हैं। बात बात पे, छोटी छोटी बातों में आंसू ना बहाया करो। एकांत में बैठ के भगवान के सामने रोया करो, हे नाथ मेरी उम्र बीती जा रही है, क्या आपका दर्शन नहीं होगा? भगवान की याद में, भगवान के चिंतन में तो जितना रोना हो रोया करो। भगवान के लिए आंसू बहेंगे तो तुम्हारी भक्ति के बल से भले भगवान ना मिले, तुम्हारे ज्ञान के बल से भले भगवान ना मिले, पर विश्वास दिलाता हूं तुम्हारे आंसुओं के बल से भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान आंसुओं पर मिल जाते हैं। मीराबाई रोती थी, कभी हंसे कभी रोए। पुरुष जल्दी से रोता नहीं है। पुरुष की आंखों में जल्दी से आंसू नहीं आते। स्त्रियों की अपेक्षा, स्त्रियां पुरुष की अपेक्षा 70-80 गुना ज्यादा रोती हैं। इसका अर्थ यही है कि आप अपने आंसुओं का सदुपयोग भी कर सकती हैं। अभी आप रोती हैं,
बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, पैसों के लिए, सोना चांदी के लिए अब भगवान के लिए रोने लग जाओगी तो तुम्हारा प्रत्येक आंसू परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुम्हारी सीढ़ी बनता चला जाएगा, सीढ़ी बनता चला जाएगा। इस सीढ़ी से चढ़कर तुम भगवान के समक्ष पहुंच जाओगे। दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम मोरध्वज का, क्योंकि पुत्र का दान किया। मोरध्वज ने जिस आरा से बच्चे का सिर काटा वही आरा बिहार के एक स्थान पर फेंका गया, इसलिए उस शहर का नाम पड़ गया आरा। बिहार में एक जगह है आरा, वह आरा मोरध्वज के द्वारा पुत्र के सिर पर आरा चलाने से, उस आरा को उस स्थान पर दफनाने से, उस आरे को वहां गड़ाया, इसलिए नाम पड़ा आरा। आरा जिला आज भी है। मोरध्वज की अमर कहानी इतिहास के पन्नों में सर्वश्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्राप्त करना, सत्य बोलना, दया रखना, यही हम सबका धर्म है। भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान धर्म किसकी शरण में गया? ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? मनुष्य के कल्याण का परम साधन क्या है? ऐसे तमाम प्रश्न हुए हैं, सूत जी ने सबके उत्तर दिए। भगवान के 24 अवतारों का उल्लेख भागवत जी में, वर्णन। 24 अवतार हैं भगवान के। सारे अवतारों की अद्भुत चर्चाएं हैं। भगवान के प्रत्येक अवतार के पीछे कोई ना कोई हेतु है। अच्छा, आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताओ भगवान के अवतार कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार हैं। पहला अवतार है सनकादियों का। हर अवतार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। एक बार एक राजा ने, एक मुगल शासक ने, मुगल राजा ने एक बार बीरबल से प्रश्न किया। अकबर बीरबल की बातें तो सब जानते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं जबकि हमारा अल्लाह तो नहीं आता? इस धरती में अपने फरिश्तों को भेजता रहता। कुरान के अनुसार अल्लाह कभी इस धरती पर नहीं आती, उनके हिसाब से फरिश्ते भेजते रहते हैं वो। जबकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार स्वयं भगवान राम और कृष्ण आए। तो एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों जी, तुम्हारे भगवान को क्यों आना पड़ता? क्या उनके पास कोई बढ़िया से फरिश्ते नहीं है? यदि होते तो वो आके काम कर लेते। लगता है उनके पास कोई बढ़िया मैनेजमेंट करने वाले लोग नहीं, इसलिए उनको खुद आना पड़ता। तब बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में कुछ वक्त लगेगा। 15 दिन का समय मांगा। बीरबल ने इसका उत्तर निकाल लिया। एक दिन राजा का मन हुआ कि चलो नदी पर, यमुना जी पर नौका विहार करते हैं। तो यमुना जी पर नाव सजाई गई। अकबर नाव में बैठा और नाव चली। अकबर के साथ 2 बॉडीगार्ड इस तरफ, 2 अंगरक्षक इस तरफ। बड़ी नौका थी, काफी लोग थे। तभी बीरबल ने कहा, राजा साहब इस नाव में आपका बेटा भी बैठा है। राजा बोले, अच्छा कहाँ है? बीरबल ने बेटे को निकाला, ये रहा आपका बेटा, और निकाल कर उस बेटे को बीच यमुना जी में फेंक दिया। अकबर बोले, बीरबल क्या किया? उससे तैरना नहीं आता। स्वयं अकबर कूद पड़े यमुना में और अपने बच्चे को बचाकर किनारे लाए। बीरबल ने कहा, महाराज जब आपके अंगरक्षक यहाँ पर मौजूद थे,
आपके मंत्री संतरी विश्वास पात्र लोग मौजूद थे, तो आपको यमुना में कूदने की क्या जरूरत थी? हमसे कहा होता, हम तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाते। कह दिया ना, मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं था। यदि थोड़ी भी लापरवाही होती तो बच्चे की जान जा सकती थी, इसलिए मैं किसी पर विश्वास ना किया। जब मेरा बेटा गिरा तो मैं खुद कूद पड़ा। तब बीरबल ने कहा, महाराज उसी तरह जैसे जब आपका बेटा गिरा तो आपने किसी पर भरोसा ना करके स्वयं कूद पड़े। बीरबल ने कहा, जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान किसी पे भरोसा ना करके स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए भव सागर में कूद पड़ते हैं। भगवान अपने भक्तों से जैसे तुम अपने पुत्र से प्यार करते थे तो कूद गए। इसलिए हमारे भगवान इस धरती पर आते हैं क्योंकि वो अपने भक्तों से अत्यधिक प्यार करते हैं। जिनके भगवान प्यार करते हैं अपने भक्तों से, उनके भगवान तो आते हैं, और जिनके भगवान प्यार नहीं करते सो फरिश्तों को भेजते रहते हैं। तो हमारे भगवान तो प्यार करते हैं, इसलिए भक्तों के लिए स्वयं कूद पड़े। अकबर ने ये बीरबल का उत्तर सुना तो अकबर चुप हो गए। इस उत्तर का कोई तोड़ भी तो नहीं था। अर्थात भगवान तब तब आए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं भक्तों। 4 अवतार एक साथ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भगवान के अवतार हैं। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, ब्रह्मचारी रहकर इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा प्रदान की। 12 भगवान बनकर आए। भगवान नारायण का दूसरा अवतार 12 हिरण्याक्ष को मारने के लिए, यह अवतार पृथ्वी की स्थापना के लिए भगवान ने लिया। भगवान का तीसरा अवतार नारद जी, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, चल चल करके कीर्तन कर कर, श्रीमन नारायण 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 कीर्तन करके। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए और हमें भक्ति का प्रचार भी करना चाहिए। आप जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप भी नारद जी जैसे नारायण मंत्र का प्रचार कीजिए। अर्थात आप भी औरों से, अपने मित्रों से, अपनी सहेलियों से, रिश्तेदारों से फोन लगा लगा कर बताओ, बहन भैया तुम भी टीवी पर कथा सुनो 2.5 से 6 साधना चैनल पर। यूट्यूब पर लिंक शेयर करो, मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी यूट्यूब पर डालो और लिंक ये शेयर कर दो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ताकि और लोग इस कथा को जुड़े। यही धर्म का प्रचार है। यदि ये कथा आपको अच्छी लग रही है तो निश्चित मानिए औरों को भी अच्छी लगेगी। यूट्यूब पर आप इसे सर्च करें, शेयर करें, हाँ आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमेशा के लिए आप जुड़ जाएं। 5वां अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। 5वां कपिल देव जी ने, जिन्होंने मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। 6वां अवतार दत्तात्रेय जी। 7वां अवतार यज्ञ भगवान। 8वां अवतार ऋषभदेव जी, ऋषभदेव भगवान ने जिन्होंने भारत जैसे महापुरुषों को जन्म दिया, जड़ भरत। परमहंस मार्ग अपनाया था आपने। 9वें अवतार में पृथु भगवान, 10वें अवतार में मत्स्य, 11वें में कच्छप, 12वें में धनवंतरी, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी। एक बार सारी स्त्रियां नाराज हो गईं। माताएं भी कब नाराज हो जाए कोई नहीं जानता। एक बार नाराज हो गई माताएं, सभी ने भगवान से कहा प्रभु हम आपसे नाराज हैं। भगवान बोले नाराजगी का कारण? बोले आप पुरुष ही पुरुष बनकर आते हो,
कभी स्त्री बनो तो हम जाने। कई बार ना स्त्री अपने पति से कहती, तुम स्त्री होते तो पता चलता। और सच्ची बात तो यह थी मैया, आप जितनी स्त्रियां हैं ना यहाँ, आप सब ही पिछले जन्म में लगभग पुरुष थीं। पुरुष मरता है तो स्त्री का चिंतन करता है, तो वही पुरुष अगले जन्म में आप स्त्रियां बन के आ गई। आप लोग पिछले जन्म में मरे तो अपने पति का, अपने स्त्री का, आप लोग पिछले जन्म में पुरुष थे और मरे तो पत्नी का। मेरी पत्नी का क्या होगा, पत्नी पत्नी तो खुद पत्नी बनी घूम रही हो किसी की आजकल। और ये पुरुष लोग मरते हैं ना, स्त्रियां मरती हैं तो पति, मेरे पति का क्या होगा, पति 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 पति, तो वो स्त्री जो थी वो पुरुष बन के आ गई। तो अपने राम जो है पिछले जन्म में वही थे जो आप थे, और आप लोग जो हो वो वही थे जो हम हैं। मतलब यही गोल गोल चक्कर लग रहा है। इसलिए कहता हूं, स्त्री पुरुष दोनों से मन हटाकर सीधा गोविंद के चरणों में मन लगाओ, तो जन्म और मृत्यु का चक्र मिट जाए और सदा के लिए भगवान के हो जाओ। भरत जी का प्रसंग यही शिक्षा देता है। उनका मन मृग में लगा तो अंते यामति सागति। जिसका मन स्त्री में लगेगा उसे स्त्री बनना पड़ेगा, और जिसका मन पुरुष में लगेगा उसे पुरुष। तो आप अब की बार कहां मन लगाना चाहोगी? हाँ, कहां? अगली बार मैया, अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, अब ना खाएंगे गोता। एक बूढ़ी मैया थी, लगभग 80-85 साल की। उनका सिर ऐसे ऐसे हिल रहा था। अच्छा, स्त्रियों का सिर ऐसे ऐसे हिलता बुढ़ापे में, जिनका भी हिलता है। आप लोग बूढ़े होंगे, हम लोग तो हमारा भी हिलेगा। अच्छा, स्त्रियों का ऐसे हिलता, पुरुषों का ऐसे। पुरुषों का सिर सही ऐसे हिलता। मैंने कई बार नोटिस किया, गौर किया, देखा, प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। पुरुषों का सिर जब भी हिलता ना सामने की तरफ ऐसे, और स्त्रियों का। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। भगवान स्त्रियों से पूछते हैं, क्यों दोबारा संसार में आओगी? तो पहले ही से मना करने लगे, अब नहीं भेजना प्रभु, अब तो अपने चरणों में लगाना। नहीं नहीं नहीं। और बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनका मन विषय भोगों से भरता नहीं है, तो भगवान उनसे कहते हैं, आओगे? अभी और आएंगे संसार में गोता लगाने के लिए। इसलिए जो आए तो ऐसे ऐसे हिलाए, और जो नहीं आए वो ऐसे ऐसे। अब आपको कैसा वाला मंजूर है? भैया फिर आओगी? यदि भगवान भेजें तो भगवान से प्रार्थना किया करो, भगवान से कहा करो, हे नाथ, यदि मेरा अगला जन्म हो और मैं इस संसार में फिर से आऊं तो मैं आने से मना नहीं कर रहा हूं। अगले जन्म में आप स्त्री बनाओ, पुरुष बनाओ, मक्खी बनाओ, बिल्ली बनाओ, जो मर्जी आपकी बनाओ, पर एक बात याद दिलाना चाहूंगा प्रभु, कि जिस योनि में भेजना आपकी भक्ति देकर भेजना। रामचरितमानस में यह लिखा है, जब बाली मरने लगा तो बाली से राम जी ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? तब बाली ने भगवान से कहा, बाली ने कहा, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, दे हो जो बर मांगहूं, जेह यौनि जन्महु कर्म बस तहाँ, राम पद अनुरागहूं। मैं जिस योनि में जाऊं सो जाऊं, पर आपके चरणों की भक्ति पाऊं। एक भक्त कह रहे थे, प्रभु मुझे मक्खी बना दो, मक्खी।
अरे ये मक्खी बन के क्या करेगा? बोला मक्खी बन करके मैं जाऊंगा और बिहारी जी के चरणों में जाकर के बैठ जाऊंगा। ऐसी मक्खी बनाना जहां मैं उड़कर बिहारी जी के चरणों का रोज आनंद ले सकूं, उनके चरणों में जाकर बैठ जाऊं और जो उनको प्रसाद लगे, भोग लगे, उसी प्रसाद को मैं खाऊं। तो मुझे मक्खी बनने से भी डर नहीं है, पर जहां मैं जाऊं हे नाथ मैं आपको ही पाऊं, जहां जाऊं मैं आपको ही पाऊं। मैं कामना में स्वर्ग और बैकुंठ और साकेत जाने की अभिलाषा नहीं रखता, जहां भेज देंगे वहां चला जाऊं। मैं तो अपनी मर्जी चलाता ही नहीं ना, तो मोक्ष में भी मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा। नरक भेजो तो मर्जी तुम्हारी, बैकुंठ साकेत भेजो तो मर्जी तुम्हारी, और फिर से धरती में भेज दो तो मर्जी तुम्हारी। प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि बस आपके चरणों का चिंतन करता रहूं, कहीं भी रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो भगवान एक बार स्त्री बनकर आए। स्त्रियों के आग्रह पर मोहिनी भगवान बनकर आए, इसलिए स्त्रियां यदि चाहें तो मोहिनी भगवान का ध्यान करें। अच्छा, जो पुरुष कामी होते हैं, काम ही नारी पियारी जी में, जो पुरुष कामी होते हैं तो वह मोहिनी भगवान का ध्यान करें। किसका? पुरुष ना, जो कामी पुरुष होता है वह स्त्री का चिंतन करता है। इसलिए भगवान बोले इन कामियों का भी उद्धार हो, इसलिए भगवान स्त्री बनकर आ गए। तुम औरों की स्त्रियों का चिंतन ना करो, तुम हम स्त्री का चिंतन करो। अर्थात भगवान स्त्री बनकर आए कि तुम हमारा चिंतन किया करो, तो इसी बहाने तुम्हारा स्त्री चिंतन भी हो जाएगा, और चूंकि वह स्त्री भगवान है तो भगवान तुमको सदगति देंगे, तो कामियों का भी उद्धार हो जाएगा। ये चक्कर में ना पड़े रहें, इसलिए भगवान ने हम सबकी सुविधा के लिए ये अनेक अवतार धारण। किसी भी प्रकार से किसी भी अवतार में तुम्हारा मन लग जाए, कहीं भी मन लग जाए। एक बार भगवान नरसिंह बने 14वें अवतार में। 15वां भगवान का अवतार वामन, 16वां परशुराम जी, 17वां व्यास जी, 18वां श्री राम जी, 19वां बलराम जी, 20वां भगवान श्री कृष्ण, 21वां बुद्धावतार, 22वां हरि अवतार और 23वां हंस अवतार, जिन्होंने ब्रह्मा जी को, हंस भगवान नारायण का अवतार है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश दिया, यह हंस अवतार से दिया। ये 24 अवतार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन व्यास जी महाराज व्यास गुफा में उदास चित्त से बैठे थे कि वहां कीर्तन करते नारद जी आ गए। महाराज आप उदास हैं, क्या बताएं, हमने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं। आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। ऐसा ग्रंथ लिखिए जो कम समय में कल्याणकारी हो, छोटा भी हो, कल्याणकारी भी हो। लोगों के पास समय नहीं है। व्यास जी कहते हैं मैंने 17 पुराण लिख दिए। भगवान नारद जी ने कहा उन पुराणों में आपने वैराग्य और ज्ञान की चर्चा तो की है, पर अभी तक आपके किसी भी पुराण में भक्ति की कोई चर्चा नहीं है। 17 पुराणों को उठाकर देख लीजिएगा, उन पुराणों में ज्ञान और वैराग्य की चर्चाएं खूब हैं, पर भक्ति की चर्चा यदि है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसलिए भागवत सबका तिलक है, पुराण तिलकम, ये पुराणों का तिलक है। सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? क्योंकि इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का समावेश है। और देखो, ज्ञान से गति नहीं है, वैराग्य से भी गति नहीं है, पर भक्ति सहज और सरल रूप से हमें गति प्रदान करती है।
इसलिए भक्ति होगी तो ज्ञान और वैराग्य भी होंगे। जहां मां होगी वहां बच्चे होंगे, पर जहां बच्चे हैं जरूरी नहीं है कि वहां मां हो। इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ। आप भागवत जी लिखिए। नारद जी से कहा मैं किस आधार पर लिखूं, कोई आधार तो हो। तब नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। 4 श्लोक याद कराए। व्यास जी ने 4 के 18,000 बना दिए, विस्तार कर दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। व्यास मीन्स विस्तार। जो विस्तार करने वाले हों उन्हें व्यास कहते हैं। नारद जी ने कहा ये देखिए ये व्यास गुफा है बद्रीनाथ जी में, ये वही भी देखिए ये व्यास गुफा ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि पन्ने पन्ने रख दिए हैं। ये पत्थर भी इतने ग्रंथ लिखे वेद व्यास जी ने कि जिस गुफा में रहते हैं वह गुफा भी पुस्तक के आकार की हो गई। ऐसा पत्थर दुनिया में केवल व्यास गुफा का है। ऐसा लगता है किताब रखी है। वह पर्वत वह शिला ऐसी दिखती है जैसे यहां किताब रखी। यही आज भी वेद व्यास जी वहां है, पर हम तुच्छ प्राणियों को ना दिखाई नहीं पड़ते, हमारी दृष्टि से परे। आज भी व्यास जी वहां हैं और वो हमको देख पा रहे हैं, पर हम नहीं देख पा रहे हैं। नारद जी ने कहा नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कितना भी आप ज्ञान का उपाख्यान कर दीजिए, पर वह ज्ञान भक्ति के बिना शोभनीय नहीं है। कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। बिना भक्ति के गति नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर देखो आपने मेरा सत्संग पाया तो मैंने भागवत का आपको ज्ञान दिया, अब आपको शांति मिलेगी। मैं भी एक बार अशांत था, बिनु सत्संग विवेक न हुई, मैंने भी दासी पुत्र था। मेरी माँ बर्तन धुलती थी। एक दिन मेरे यहाँ कुछ संत आए। मेरी माँ जिस ब्राह्मण के घर बर्तन धुलती थी उनके घर में कुछ संत पधारे। वह संत कोई सामान्य संत नहीं थे, स्वयं सनकादि ही संत बनकर के वहां पधार गए। और नारद जी ने खूब सेवा की तो संत कृपा से उन्हें अष्टाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया। उस मंत्र का जाप किया, संत जाने लगे तो नारद जी भी जाने लगे उनके पीछे पीछे। माँ ने पकड़ लिया, बेटा मत जाओ। संत ने नारद जी को रोका कि माँ की सेवा करना ही तुम पुत्रों का धर्म है। एक दिन माँ को सांप ने डस लिया, गाय दोहने जा रही थी और माँ मर गई। नारद जी कहते हैं मैंने अपनी माँ की सारी क्रियाएं की, अंतिम संस्कार तेरे ही बरसी, जो भी एक पुत्र का माँ बाप के प्रति कर्तव्य सब किया, और मैं सीधा गुरुजनों के बताए मार्ग पर चला गया। मैं उसी अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने लगा जो गुरुजी ने दिया, और जाप करते करते मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी। मंत्र का जाप करने से ने भी, मंत्र जाप करने से ना वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मैया आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया है, अधिक से अधिक उस मंत्र का जाप करने का अभ्यास बनाओ। मन ना लगे तो भी जाप करो, धीरे धीरे मन लगेगा बाद में, पहले नहीं लगता। हाँ, मंत्र का आप ये मत सोचो कि महाराज जी, एक सज्जन बोले महाराज जी ये हम मंत्र जप रहे हैं इसका फायदा क्या है। हमने कहा तू बीड़ी पीता है? हाँ महाराज जी पी लेता हूं। मैंने कहा बीड़ी पीता उसका फायदा क्या है? बीड़ी पीने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। हमने कहा बिना फायदे की तू बीड़ी पी सकता है तो बिना फायदा का मंत्र जप ले पागल, फायदा अपने आप हो जाएगा, तुझे दिखेगा। हमने कहा शराबी से पूछो शराब पीने से क्या फायदा, शराब पीने से बताओ कोई फायदा है? नहीं। फिर भी लोग शराब पीते हैं कि नहीं?
ये बिना फायदा के शराब पी सकते हैं, बिना फायदा के सिगरेट पी सकते हैं, तो बिना फायदे के भगवान का नाम जपो, जपना स्टार्ट करो, फायदा मिलने लगेगा। यदि शराब तुम बिना फायदे के पी सकते हो तो भगवान का नाम जप कर तो देखो, बिना फायदा के जप लो, जप लो जप लो जप लो, फायदा लगेगा, बाद में मिलेगा। हमने गेहूं आज ही बोई है खेत में, सवेरे बोई और शाम के चले गए काटने, तो भाई जरा समय तो दो, आज ही बोई है, आज कैसे काट लोगे फसल, समय लगेगा 4 महीने का, पकेगी काट लेना। तुमने मंत्र का जाप आज से शुरू किया है, फल मिलेगा, विश्वास रखो। हम जो भी मंत्र का जाप करते हैं, भगवान का जो भी नाम जपते हैं, वह व्यर्थ नहीं जाता, वह अपना फल देकर ही जाएगा। जैसे जहर कोई जानकर पी ले या धोखे से, वह अपना प्रभाव दिखाएगा, मारेगा। आग में हाथ कोई जानकर डाल दे या धोखे से डाल दे, आग का स्वभाव है जलाएगी, वो अपना प्रभाव दिखाएगी। उसी प्रकार भगवान का नाम तुमने जिंदगी में एक बार ही लिया हो तो वो कभी ना कभी अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। अजामिल ने एक नाम जपा, नारायण एक नाम ने प्रभाव दिखाया, और उस एक नाम के बल पर वह नरक से बच गया, सदा सदा के लिए भगवान के परम धाम को चला गया, एक नाम के बल पर। बिना फायदा के तुम जपो, फायदा होगा। अभी बच्चा छोटा सा स्कूल गया है, माँ ने कहा स्कूल जा, बेटा कहता माँ स्कूल जाने से क्या फायदा, बेटा कहता माँ स्कूल जाने से, छोटा सा बेटा आपसे प्रश्न करे कि माँ स्कूल जाने से क्या फायदा, तो क्या आप उसे फायदा अभी बता सकती हो? आप तो यही कह सकती हो कि पढ़ लिख के नाम कमाएगा, पर ये उसकी खोपड़ी में नहीं चढ़ता। उसको कहो कि बेटा पढ़, फायदा खुद ब खुद तेरी आंखों में दिखने लगेगा। पढ़, मन लगा के पढ़, खुद तेरे को फायदा, फिर माँ को नहीं बताना पड़ेगा, फिर बच्चा खुद अपना फायदा देखने लगेगा। हमें क्या बनना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, तो बिना फायदे के तुम पढ़ाई में मन लगाओ, फायदा तुम्हें बाद में दिखता है। उसी तरह तुम मंत्र का जाप करो। नारद जी ने मंत्र का जाप किया, लड़कपन जवानी लगा दी, और जब जवानी लगी, भगवान में भी ना जवानी लगानी पड़ती है, लड़कपन देना पड़ता है, सारा बुढ़ापा खर्चना पड़ता है भगवान के चिंतन में। अब आप ये सब दे सको तो भगवान मिलेंगे। गृहस्थी में रहकर ना काम करते हुए भगवान का नित्य चिंतन करते, जैसे एक एक बूंद पानी डालने से ना घड़ा भर जाता, जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरते घटा, जैसे एक एक बूंद जल डालने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा भजन करने से भक्ति प्राप्त हो जाती है, थोड़ा थोड़ा चिंतन करने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। रोज ना सही थोड़ा थोड़ा, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। नारद जी को आकाशवाणी हुई, ध्यान में भगवान आए, आकाशवाणी हुई, पुत्र तुझे इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं, पर होगा जरूर। नारद जी का अंदर सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम भगवान हृदय में प्रकट हो गए। कितना सुंदर स्वरूप था। नारद जी उस स्वरूप को देखने लगे, वह अंदर दर्शन हुआ ही था कि हुआ और अंतर्धान हो गया। उसी क्षण नारद जी व्याकुल हो गए और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छूटा तो दूसरा शरीर हुआ उनका, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर प्रकट हुए और उन्होंने सदा सदा के लिए भगवान का स्थान प्राप्त कर लिया। कभी भी आवे कभी भी जामे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं। भगवान की भक्ति करके भगवान का परम पदवी प्राप्त किया जा सकता है। इसका उदाहरण स्वयं नारद जी हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें दासी पुत्र,
24 अवतारों में नारद जी का भी नाम आता। क्यों? क्योंकि जानत तुम ही हुई जाई। जो भगवान को जान लेता है वह भगवान को जान करके स्वयं भगवान हो जाता है। जैसे नारद जी भगवान को जानकर स्वयं भगवान हो गए। 24 अवतारों में उनका नाम हो गया। एक अवतार नारद जी का, 24 में। यही है ईश्वर को जान लेना, जानकर वही हो जाएगा। नमक के पहाड़ में ऊंट गिर गया, नमक के पहाड़ में ऊंट गिर गया तो कुछ वर्षों में ऊंट भी नमक हो गया। बोलो हाँ या ना? ऊंट के, नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए तो गिर जाएगा, मर जाएगा, पर वहां पड़ा पड़ा वह ऊंट भी एक दिन नमक के पास रह क्या बन जाएगा? स्वयं नमक। भगवान का चिंतन करते 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 व्यक्ति स्वयं भगवान हो जाता। सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसलिए ईश्वर का चिंतन करो, तुम स्वयं भगवान हो जाओगे। नारद जी भगवान हो गए। भागवत जी की सुंदर सी रचना वेद व्यास जी ने की। आहा, अद्भुत। महाभारत का युद्ध हुआ है, 99 कौरव मारे गए, एक दुर्योधन बचा है। जंघा टूट गई है गदा के प्रहार से। भीम भैया ने तोड़ दी। मर रहा था गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया, मित्र मैं आपकी क्या सहायता करूं? बोले मैं अपने दुश्मनों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अच्छा, अभी जाता हूं। 5 बच्चों को, द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार कर ला दिया। दुर्योधन देखो तुम्हारे हत्यारे, ध्यान से देखा ये पांडव नहीं पुत्र हैं, तुमने हमारा वंश नष्ट कर दिया। उसी क्षण दुर्योधन पहले सुखी हुआ कि पांडव मर गए, उसी क्षण दुखी हुआ कि पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में मृत्यु प्राप्त हो गई, दुर्योधन की प्राणांत हो गया। सुबह जब द्रौपदी ने देखा, अर्जुन ने रथ तैयार किया, अश्वत्थामा को पकड़कर लाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण। अर्जुन पर जब जब संकट आया है ना, एक बात सीख लो, अर्जुन पर जब जब संकट आया तब तक उन्होंने शरण किसकी ली? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेव दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। हे श्याम सुंदर हमारी रक्षा कीजिए। अर्जुन ने शरण ग्रहण कर ली, किसकी? भगवान की। अश्वत्थामा, भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, अर्जुन ने भी चलाया, दोनों टकराए। भगवान ने शांत किया, केस पकड़ के अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी ने कहा इसे मार देना ठीक नहीं है, इसे छोड़ देना ठीक है। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं, बल्कि इसकी माँ भी हमारी तरह रोएगी, जैसे हम पुत्र वियोग में रो रही हैं, कल इसकी माँ रोएगी। धन्य है माता द्रौपदी जो अपने, वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य है जो दूसरों का दुख समझे। जो दूसरों का दुख समझे ही ना, वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए हम सभी वह मनुष्य बने जो दूसरों का दुख दर्द समझा करें। द्रौपदी का बेटा मर गया, पर वो दूसरे के बेटे को मारने तैयार नहीं है, किसे मार देने से इसकी मां रोएगी मेरी तरह। दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, यही धर्म है। इसलिए ये दास वृद्ध माताओं की सेवा करता है, जो बच्चे अपने माँ को घर से निकाल देते हैं, जो माएं सताई और ठुकराई हुई हैं, जिन माँओं को सहारे की जरूरत है, जिन माँओं की आंखों में उनके अपनों ने आंसू दिए, आज वही
माँ यहाँ रहती हैं। अभी कल हमें एक माँ ने बताया कि बेटा, पहले भी एक माँ ने बताया था, फिर हमने आपसे कहा था, कल भी हमें एक माँ ने बताया, बेटा हमारे पोते का विवाह हो गया। हाँ, अभी हुआ है इसी महीने में, पर हमारे बच्चों ने एक बार भी फोन नहीं लगाया, ना पोते ने लगाया ना बेटे ने लगाया। वो तो गांव वालों से किसी से सूचना मिली कि तेरे पोते का विवाह हो गया। अब सोचो, पोते के घर में खुशियां हैं, विवाह का उत्सव है। अरे शादी विवाह में ना तो लोग दुश्मन को भी निमंत्रण देते हैं, साहब आओ आशीर्वाद दो, भूल जाओ दुश्मन, आओ मिल के रहते हैं। आपके बेटी और बेटे का जब विवाह होता है ना तो सारे, हमारे यहाँ सारे गांव को निमंत्रण दिया जाता है, भैया आओ बच्चों को आशीर्वाद दो, बहू आई है ये आशीर्वाद दो। और देखो, खुद की दादी और खुद की माँ को लोगों ने नहीं बुलाया। उसकी माँ, ये माँ है जिनको आप देख रहे हैं टीवी पर, इनके हाथ में थोड़ा सा पैरालाइसिस की शिकायत है, एक हाथ काम नहीं करता। और इन माँ का बेटा ना पटवारी है, पटवारी सरकारी है, पैसों की कमी नहीं है। ये माँ हमसे कह रही हैं, हमने कहा माँ कोई बात नहीं, ये कह रही हैं कि दूसरों के द्वारा हमें सूचना मिली, खबर मिली। अब आदत हो गई है न माँओं की भी, इस हाल में देखो मुस्कुरा रही हैं, प्रसन्न है। आदत हो गई है, अब दुख को सहते सहते ना आदत हो जाती है। रोएं भी तो कितना रोएं, किस किस बात के लिए रोएं ये तो बताओ। अब तो ना रोने की आदत हो गई। विवाह हो गया है, बहू आ गई है, कैसे चलो बेटे तो थे ही, माँ को भूल गए, कम से कम पोते को तो याद कर लेना चाहिए, दादी को। दादी आ जाओ आशीर्वाद देने। सारे रिश्तेदार तो आए ही होंगे, सारा जमाना तो जुड़ा ही होगा। एक माँ 2 रोटी खा लेती तो क्या घट जाता, दादी खा लेती रसगुल्ले तो क्या कम हो जाता। लेकिन यही तो चाहिए कि वो बच्चे अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने पांडवों को नष्ट करने के लिए, उनका वंश नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा पर। अच्छा, हम बार बार कथाओं के माध्यम से यह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अर्जुन पर संकट आया तो उन्होंने भगवत शरणागति ग्रहण की। उत्तरा पर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया अश्वत्थामा के द्वारा, तो उत्तरा भगवान से कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद् भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। उत्तरा ने कहा, हे प्रभु मैं आपकी शरणागति ग्रहण करती हूँ। हे जगतपति, हे जगत के पति, पाहि पाहि महायोगिन, हे योगियों के योगी महायोगी, हे जगतपति आप मेरी रक्षा करें। इस पुत्र ने अभी जन्म नहीं लिया और मृत्यु ने दस्तक दे दी, कृपया इसकी रक्षा करें। जब भगवान की शरणागति ग्रहण हुई तो भगवान ने कृपा मात्र से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने द्वारा ब्रह्मास्त्र को खंडित किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। देखो, वैसे भगवान कभी गर्भ में जाते वाते नहीं है, पर भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में भी जाना पड़े तो भगवान हिचकिचाते नहीं, चले गए।
उत्तरा के गर्भ की रक्षा, वही गर्भ बाद में परीक्षित के नाम से जाने गए, वही उत्तरा का बेटा अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे। माँ आज्ञा दो। कुंती बुआ ने चरण पकड़ लिए। कन्हैया बोले माँ क्या कर रही हो, आप मेरी माँ हो, बुआ हो, और आप बुआ माँ जैसी पांव पकड़ रही हो। कन्हैया से कहा माँ ने, कुंती बुआ ने, देखो हंसना मत, तुम हंसते हो ना, तुम्हारी हंसी देखकर हम सब भूल जाती हैं, तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाती हैं, तुम हमारे भतीजे नहीं हो। माँ तो क्या नाता तोड़ रही हो? ना बेटा, तुम भतीजे नहीं हो, भतीजे का अभिनय कर रहे हो, तुम हो संसार के पिता, सबके पिता हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हम आपको नमस्कार करती हैं, आप देव की पुत्र हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। माता कुंती कहती हैं हे देवकी पुत्र, हे वसुदेव पुत्र। तभी माता कुंती को लगा कहीं माता यशोदा नाराज ना हो जाए, तो दूसरी लाइन में कह दिया नंद गोप कुमार आया, यशोदा के पुत्र और नंद बाबा के भी पुत्र हो तुम। सब मतलब सिंपल समझाऊं तो भगवान सबके हैं, ऐसे भगवान जो सबके भगवान। हे नाथ, मैं आपको नमस्कार करती। कन्हैया बोले माँ ज्यादा नमस्कार कर रही हो, आज क्या प्रोग्राम है? कुंती बुआ ने कहा कन्हैया आज आपसे कुछ मांगना है। क्या मांगना है? तब कुंती बुआ ने कहा विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आज हम आपसे विपत्ति मांग रहे हैं। कन्हैया आवाक रह गए, मां विपत्ति तो आज तक किसी ने नहीं मांगी, आप हमसे विपत्ति लेकर क्या करेंगी? कन्हैया बोले, कुंती बुआ बोली जब जब जीवन में सुख आया तब आप हमसे दूर चले गए। अच्छा, एक माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहे तो उसे क्या देती है? मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या दिया था आपने अपने बच्चे को? जब माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है ना, तो लॉलीपॉप पकड़ा देती है। बच्चा लॉलीपॉप चूसता रहता है, माँ उतार के काम पे लग जाती है। माँ होशियार होती है, बच्चे को लॉलीपॉप में लगा देती है। हाँ या ना? जैसे तुम होशियार माँ हो ना, बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा के उसे उलझा देती हो, उसी प्रकार भगवान भी होशियार है। ये तुम्हारा मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा जो है, नाम इज्जत शोहरत पैसा धन वैभव, ये सब ईश्वर का दिया हुआ लॉलीपॉप है। तुम इसमें उलझ जाते हो और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भूल जाते हो। इसलिए कुंती बुआ ने कहा हमें सुख ना देना, क्योंकि सुख तो तुम्हारा लॉलीपॉप। अच्छा माँ लॉलीपॉप देना तो बच्चे लॉलीपॉप ले लेते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लॉलीपॉप नहीं लेते, रोते जाते हैं। माँ हम तुम्हारे लिए रो रहे हैं, तुम्हारे लॉलीपॉप के। फिर माँ क्या करती है? उस बच्चे को गोद में लिए लिए काम करती है। फिर माँ का बहाना, माँ की होशियारी उस बच्चे के सामने काम। हाँ जी, कुंती बुआ वही भक्त हैं जिनके सामने भगवान की भी होशियारी नहीं चली। अरे भगवान की होशियारी यह है कि भगवान हमें धन दौलत देकर उसमें उलझा देते हैं, और आपकी होशियारी यह है कि वो धन दौलत ना लेकर के भगवान के चरणों की ओर बढ़ना चाहिए। नाज मुझे धन दौलत मिल जाए तो धन दौलत पाकर भी भगवान को भूल ना जाना, इसका ये अर्थ है। हम ये नहीं कहते कि धन दौलत आए तो तुम उसे ठुकरा दो ना, खूब रखो, पर वो रखते हुए धनवान होकर भगवान को ना भूल जाना।
कुंती बुआ को लगा मैं महारानी मैं राजमाता बन गई हूं, कहीं धन पाकर मैं कृष्ण को ना भूल जाऊं, इसलिए कन्हैया ये धन नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, और आप सुख में नहीं आप दुख में मिलते हैं। जीवन में जब दुख आवे तो समझ लेना भगवान अपनी कसौटी में कस के देख रहे हैं कि भगत कच्चा है कि पक्का। हाँ जी, घड़ा जब आग में तपता है ना तब उसकी कीमत मिलती है, कीमत बनती है। उसी तरह जब आप दुखों की आग में तपते हैं तब आप कीमती हो जाते। इसलिए दुख आवे तो घबराइए मत, ये समझिए ईश्वर की परीक्षा एग्जाम चल रहा और अभी हम एग्जाम क्लास में बैठे हैं और एग्जाम में तो पसीने छूटते ही हैं। कोई भी एग्जाम सरल तो होता नहीं है, कि होता है, कठिन होता है। ईश्वर एग्जाम ले रहे हैं, हिम्मत ना हारिए और राम ना बिसारिए। कुंती बुआ ने दुख मांगा, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए मुस्कुराया करो, मुस्कुराया करो, मुस्कुराया करो। मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो घी, ऐसे बोलो घी, डालडा घी मत बोलो, देसी वाला घी, ऐसे। हाँ, हंसते रहा करो, दांत दिखते रहें छोड़ा छोड़ा। ब्रश किया है कि नहीं आपने? थोड़ा जरूरी है। इसलिए जीवन में हमेशा होठों पे प्रसन्नता बनी रहे, मुस्कान बनी रहे। सारी जिंदगी आप कमाते हैं किस लिए? प्रसन्नता के लिए, और प्रसन्न तो आप रहते ही नहीं। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत। मां कह रही है कन्हैया हमारी प्रसन्नता है तुम्हारे साथ, यदि तुम हो तो प्रसन्नता है, और तुम ना हो और जमाने की सुख सुविधाएं हो तो हम प्रसन्न नहीं हैं। ईश्वर की प्राप्ति ही व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रसन्नता है। यदि ईश्वर की ओर कदम बढ़ने लगे हों तो समझ लेना कि आपके जीवन में अप्रसन्नता प्रवेश कर रही है। कुंती बुआ ने दुख की कामना की और अंत में भगवान ने कहा मां मैं किसी भक्त को दुख नहीं देता, आप मांगना चाहें कुछ और मांगें। तब कुंती बुआ ने कहा नाथ फिर दूसरा वरदान दो, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। उसके बाद भगवान पितामह भीष्म के पास गए, बाणों की सैया पर लेटे थे। वामन दिन से बाणों की सैया पर पड़े हैं पितामह। अब उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है पितामह को, पर अभी तक मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? क्योंकि उनकी इच्छा है कि मरने के पहले एक बार श्री कृष्ण का दर्शन कर लो। अब बताओ किसी के 4 कांटे चुभे हों, उसका शरीर दर्द से परेशान हो और आपको मौत का वरदान भी हो कि जब चाहो मर सकते हो, तो क्या आप जिएंगे? और ये भी पता हो कि मरकर सीधे भगवान के धाम जाना है, तो कौन जिएगा? दर्द कौन सहेगा? पर पितामह ने सारा दर्द सहा, इसलिए कि यदि इस दर्द के बाद भी कृष्ण मिल रहे हैं तो फिर भी सस्ता है सौदा, सौदा सस्ता। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। पितामह टुकुर टुकुर देख रहे हैं कृष्ण आएंगे आए, और तभी 5 पांडवों को लेकर पहुंच गए। पितामह को प्रणाम किया। भगवान को देखकर पितामह ने स्तुति की, कन्हैया मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। राज धर्म स्त्री धर्म का पितामह ने वहां
पांडवों को उपदेश किया। और जब धर्म का उपदेश कर रहे थे ना, तब माता कुंती, माता द्रौपदी हंसने लगी। अरे बेटी क्यों हंस रही हो? बड़ा उपदेश दे रहे हैं पितामह। भरी सभा में जब मेरी लाज लुट रही थी तब आपका ये ज्ञान कहाँ था? पितामह रो पड़े। बेटी सही कह रही हो, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरा रक्त गंदा हो गया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब एक एक बूंद रक्त जमीन में गिर पड़ा है, इसलिए बुद्धि निर्मल हो गई है, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। पितामह भीष्म जैसों का भी दुर्योधन का अन्न। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही और मौन बैठे रहे पितामह। क्यों? क्योंकि दुष्ट दुर्योधन का अन्न था। न्याय की बातें वही कर सकता है जो मेहनत की रोटियां खाता हो। जो दूसरों के टुकड़ों में पलते होंगे ना, वो दूसरों के हिसाब की बातें करेंगे, वो न्याय की बातें कभी नहीं करेंगे। हाँ या ना? इसलिए मेहनत की खाओगे, ईमानदारी की खाओगे तो अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे। और पितामह भीष्म कह रहे हैं मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्योंकि मैंने दुर्योधन की रोटियां खा ली। बुरे आदमी की रोटियां खाने से बचना चाहिए, गलत आदमी के संग करने से बचना चाहिए। चोरी करके लाए, किसी का गला दबा कर लाए और उसकी रोटियां हमें खवाए तो हमारा भी मन करेगा कि हम भी किसी का गला दबाएं, क्योंकि अन्न उसी का खा रहे हैं। चोर के घर आप भोजन कर लोगे ना तो आपका भी मन करेगा जब तक उसकी रोटियां पेट में रहेंगी चोरी कर लें, चोरी कर लें, चोरी कर लें। जब तक वो अन्न तुम्हारे पेट में रहेगा तब तक तुम्हें घुमाएगा। इसीलिए खान पान में जरा सावधानी होनी चाहिए। क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां खाएं कहां ना खाएं, विचार हो। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति शब्द से पितामह ने, जबकि इति वहां बोला जाता है जहां बात पूरी हो जाती है। हाँ, जहां भागवत जी का अध्याय पूरा होता है वहां लिखा होता इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायाम संहितायाम। इति वहां होता है जहां पूर्ण होता है, पर पितामह भगवान की स्तुति इति से शुरू कर रहे हैं। सच कहता हूं, दुनिया की हर बात जहां पूर्ण होती है वहीं से भगवान की बात शुरू होती है, इसलिए पितामह ने इति से शुरू किया। सारी राजगद्दियां जहां पूर्ण, जहां व्यक्ति कहे मैं पूर्ण हो गया, पूर्ण सम्राट हो गया, जहां वह इति हो जाता है। जहां से मैं इति हूं वहीं से भगवान की इति है, अर्थात जहां से मेरा अंत है वहीं से भगवान का प्रारंभ। इसलिए इति मति रूप मैं अपनी बुद्धि निर्मल करके आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। पितामह की सदगति हुई है, भगवान ने उनकी सारी क्रियाएं कराई हैं और सदगति हुई। द्वारिका गए भगवान, परीक्षित का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना, युधिष्ठिर का अपशगुन होना, भगवान ने 125 वर्ष की लीला पूरी करके परम धाम को गए। पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण को गए, माता कुंती ने प्राण त्याग दिए। कलयुग के प्रथम राजा परीक्षित बने और परीक्षित ने गौ माता को देखा, बछड़े को एक व्यक्ति लात मार रहा है। पूछा को भगवान तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं कलयुग हूं। तुरंत तलवार निकाल के विदा करना चाहा, पर उसने कहा मैं लाख बुरा हूं, एक अच्छाई है, मैं कलयुग केवल नाम धारा। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। जुआ जहां है वहां कलयुग, शराब जहां है वहां जुआ से बचिएगा, शराब से बचिएगा, पर नारी से बचिएगा और मांस से बचिएगा। राजा परीक्षित ने 5वां गोल्ड सोने का स्थान दिया। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी जरासंध की, जिसे भीम भैया जीत कर लाए थे, और वो मुकुट भ्रष्ट हो गई। परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कलयुग बैठ गया। एक संत का अपमान कर दिया, संत ने श्राप दे दिया। समीक जी का अपमान हुआ, श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जाओ, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को श्राप लगा था सवेरे 5 बजे, लगभग 5 बजे, क्योंकि वो स्नान कर रहे थे ऋषि।
ऋषि लोग सवेरे सवेरे स्नान करते हैं। परीक्षित जंगल भटक गए थे तो प्यास लगी थी, तो सवेरे सवेरे बाबा जी के आश्रम में पहुंचे। 9-10 बजे तक राजा परीक्षित को सूचना मिल गई कि तुम्हें श्राप लगा है। और शाम को 4 बजे तो सुखदेव जी 4 बजे शुकताल पहुंच गए। वायु के वेग से चलने वाले परीक्षित के पास रथ थे।